हाय, आई एम पूजा सिंह। आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। शंख ध्वनि के साथ घंटा बजाकर 17वें मीट एट आगरा का आगाज हुआ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आयोजन को इंडस्ट्री के लिए पावर बूस्टर बताया। प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए एकल खिड़की अधिनियम लागू करने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। निवेशकों की सभी समस्याओं का एक ही मंच पर निवारण किया जाएगा। टीटीजेड क्षेत्र के उद्योगों के लिए भी सरकार प्रभावी पैरवी करेगी। फुटवियर उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजेंद्र कुमार जालान, CLE के चेयरमैन राकेश गर्ग, प्रदेश लघु उद्योग निगम के चेयरमैन पूरन डावर, केंद्रीय फुटवियर एवं चर्म विकास परिषद के चेयरमैन और FME के पूर्व अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, FME अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की विशेषताएं आपको बता दें। फुटवियर उद्योग को नई दिशा प्रदान करने के लिए मीट एट आगरा का आयोजन, उत्कृष्ट निर्यात इकाइयों को सम्मान, फैक्टरिंग, बैंकिंग और भविष्य निधि पर विशेष सत्र, उद्योगों और वित्तीय प्रबंधन, निर्यात सुरक्षा और नकदी प्रवाह से जुड़ी आधुनिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान करना। आगरा का 17वां संस्करण शुरू हो चुका है। अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हमारे CLE के चेयरमैन का उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और जिस भव्यता के साथ इस की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अगले 3 दिन में आगरा के छोटे आर्टिजन से लेकर के एक बड़े से बड़े एक्सपोर्ट निर्यातक तक उनको सबको बहुत सारी नई संभावना को देखने को मिलेगी। और इस बार काफी भव्य रूप पे काफी नए प्रोडक्ट्स आए और हर बार कुछ ना कुछ नया। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ तक हर व्यक्ति पहुंचे, कहाँ से क्या सोच किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। और जो छोटे जो उद्योग हैं उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनकी संभावना यहाँ से दिखाई देती है। ये मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसको देखें और अपनी संभावनाएं तलाशें। मीट एट आगरा का आज आगरा में 17वां संस्करण प्रारंभ हो रहा है। मैं FME की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आगरे के इस क्षेत्र को, जूता क्षेत्र को बहुत ही आगे ले जाने का कार्य किया है। उसमें FME की और उनके इस तरह की मीट एट आगरा प्रोग्राम की बहुत महती भूमिका है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमेशा अपडेट रखा, हमेशा वक्त की ज़रूरत के हिसाब से रहे। दुनिया में नया क्या चल रहा है, नया क्या फैशन है, कहाँ क्या डिमांड है, बेस्ट मशीनरी क्या हो सकती है, बेस्ट हम लोग सस्ते में कैसे बढ़िया काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ के इनके मीट एट आगरा प्रोग्राम में यहाँ होती हैं। इसके लिए आगरा का पूरा विकास, आगरा में रोजगार बढ़ाने का काम जूता उद्योग में FME ने किया, बहुत सराहनीय है। आज भी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री नंद कुमार नंदी जी ने आज यहाँ इसका उद्घाटन किया। मैं उनको और हमारे इस FME की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ। यह एक कदम और आगरा के जूता उद्योग को ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सोलर एनर्जी जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, सोलर हैं या अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए सहायक हैं, उसको इंडस्ट्रीज में कैसे जोड़ा जाए जिससे इंडस्ट्रीज और फायदेमंद हो, इस तरह के कार्य FME कर रहा है। ये और भी अच्छी बात है और सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। मीट एट आगरा बहुत सक्सेसफुल स्टार्ट हुआ है। नंदी जी आए हैं अपना टाइम निकाल के इतनी दूर से हमारे पास, अब वापस जा रहे हैं बिहार इलेक्शंस की कन्वेंसिंग करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये फेयर हो गया है। 17th एडिशन है। यहाँ पे लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, फिनिशेस, फर्मा, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है एक छत के नीचे। और इस वजह से ये दिन बर दिन एक उत्सव बनता चला जा रहा है फुटवेयर इंडस्ट्री का। जो मीट एट आगरा का ये 17वां संस्करण है जो आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी अभी विविध जो है उद्घाटन किया गया है मंत्री जी के द्वारा। तकरीबन 250 एग्जीबिटर्स पार्ट ले रहे हैं। 16 जो हैं संस्करण हो चुके हैं, जो आप लोगों की सहायता से और जो आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री है उसकी सहायता से बहुत अच्छे गए हैं। 17वां भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। जो एग्जीबिटर इस बार आए हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें जो इस बार चेंजेस हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है। दूसरा जो ये संस्करण है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि आगरा का जूता
जो है, जो अब तक बनाया जा रहा था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले फॉर्मल ज़्यादा होता था, अब इस समय पर स्पोर्ट्स शूज़ और कैजुअल की ज़्यादा डिमांड है। तो ये उस दिशा में ये बहुत बढ़िया चीज़ें लगाई गई हैं इस बार। जितनी भी लोग आए हुए हैं वो उस तरीके की चीज़ें लाए हैं कि जो अब हम बनाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव जो हुआ है उससे संबंधित सारा सामान इस बार एक ही छत के नीचे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट सारे होंगे। मेरी आप सबके द्वारा ये एक अनुरोध है कि जितने डोमेस्टिक के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जरूर आएँ, उनके लायक बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इस आयोजन को सफल ये इतना उत्साहवर्धक है क्योंकि देखिए जो एग्जिबिटर इतनी दूर से आया है वो आस लगा के आ रहा है, मैं पूरा सामान लेके जा रहा हूँ, कोई आएगा देखने के लिए। जब वो यहाँ जमावड़ा देखता है आप सबका, उसको समझ में आ जाता है ये फेयर कोई आम फेयर नहीं है, तभी इतना मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचा हुआ है। तो पहले तो सबसे पहला धन्यवाद आपका इसको अच्छे से कवर करने के लिए, और दूसरा धन्यवाद मेरा इन सब लोगों से जो यहाँ मिलने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए आए हैं। देखिए दुनिया एक जगह स्थिर नहीं है, दुनिया रोज बढ़ रही है और हमें उसी स्पीड के साथ दुनिया के साथ जाना है। हमें जिन लोगों को अपना सामान बेचना है, हमें उनके टेस्ट का, उनकी चॉइस का ख्याल रखते हुए, उनकी चॉइसेस को देखते हुए हमें यहाँ चीज़ें रखनी है और उन चीज़ों को और अपडेट करना हर साल दर साल। अब मैं अभी तक अंदर गई नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं खुद जाके देखूँ कि अंदर क्या नया है, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम एक आगरा जैसे शहर से निकलकर ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जो शायद मिलान या फ्रांस में पेरिस या कोई और बड़े शहर में एक औरत गर्व के साथ पहन के कह सके, एक आदमी गर्व के साथ पहन सके, एक बच्चा खुश होकर पहन सके कि ये शू बहुत खूबसूरत है। पता लगा वो शू हमारे आगरा का बना हुआ है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस एडिशन। 17th edition I hope is going to be the most successful. Thanks to all of you. अंदर चल के हम सब देखते हैं सबने क्या बताया। मेरा जो सम्मान है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सबको पता लगे। इस इंडस्ट्री को कहा जाता था कि ये इंडस्ट्री औरतों के लिए नहीं है, तो ये मैन जोन है। मैं हर उस औरत को बोलना चाहती हूँ जो ये सोचती है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम औरतों के लिए ही है। बारीकी औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकती। एक महिला इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि बारीकी से क्या क्या कर सकते हैं। जब वो अपने रसोई के अंदर इतनी बारीकी से सब्जियां काट सकती है तो ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हर एक औरत जिसको कोई उद्योग लगाना हो उसको ये उद्योग भी कंसिडर करना चाहिए। आपने अभी मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए उन्होंने कितनी सारी सुविधाएं बनाई हैं, कितना वो सिंगल विंडो सब चीज़ों को करने जा रहे हैं। आई एम श्योर हम अपनी तरफ से उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई महिला उद्यमी आगे आना चाहती है, कोई महिला जानना चाहती है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वो एक तो हिम्मत करके घर से बाहर निकल रही है और एक ऐसे जोन में जा रही है जहां औरतें कम हैं। मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होगी और भगवान करे मैं तब तक जिंदा रहूं कि उस जगह जहां आप सब लोग बैठे थे वहां 50% से ज़्यादा औरतें होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो उद्यमी हो। हर जगह 50% कम से कम औरतें होनी चाहिए।